भक्त हुए पिछले 100 वर्षों में, श्री राधा बाबा महाराज। राधा बाबा का एक मैं लीला सुनाता हूं कथा में, कि राधा बाबा पूरे दिन एक टीन शेड के नीचे बैठे रहते थे और भक्तजन सामने से उनका दर्शन करते थे। लेकिन सुबह सुबह आप 4 बजे उठ करके जब शौच के लिए जाते थे, तब एक बूढ़ी मैया इनका दर्शन करने आती थी। और वो केवल दर्शन नहीं करती, पीछे पीछे बाबा के संग जाती। वो जहां जंगल झाड़ी में जाते बेचारे, वहां पे भी उनका दर्शन करते। कुछ वैष्णवों ने देख लिया, उन्होंने मैया से कही, मैया तुमको शर्म नहीं आती है? बाबा सुबह सुबह बेचारे अपने नित्य नियम में जाते हैं, तुम वहां भी उनका दर्शन करती हो। और हमने देखा तुम छुप छुप के सब जगह से देखती हो, क्यों करती हो ऐसा? पूरे दिन बाबा टीन शेड में बैठते हैं, वहीं दर्शन किया करो। तो बूढ़ी मैया के नेत्रों से आंसू आ गए। बोले, मैं सच बताऊं, मैं बाबा को नहीं देखती। बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं, दर्शन देते हैं, मैं दिन भर उनका दर्शन करती हूं। पर ये सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते हैं ना, उसी समय एक सांवरा सलोना सा लाला इनकी लठिया पकड़ के संग चलता, मैं उसको देखने जाती हूँ, मैं उसका दर्शन करने जाती हूँ, वो रोज दिखता है। तो सब रसिक जन इतने आश्चर्य में आ गए कि मतलब वो इतने पवित्र हैं राधा बाबा कि वे जब अपने नित्य नियम करने जाते हैं तब भी ठाकुर जी उनके संग रहते हैं, तब ठाकुर जी का विशेष दर्शन उनके साथ होता है। और वो मैया को दिखते थे, ऐसे थे राधा बाबा। तो एक बार राधा बाबा ब्रज की किसी यात्रा में थे, हमने एक महापुरुष से ये लीला सुनी। तो यात्रा में इतने श्रमित हो गए थे, रोज तो 4 बजे उठ जाते थे, लेकिन आज 7 बजे उठे सुबह। तो राधा बाबा जैसे उठे, तुरंत उनके कक्ष में एक महापुरुष बिना किसी रुकावट के घुसता ही चला आया, जिसको वो जानते भी नहीं थे। राधा बाबा उठ करके देख करके बड़े संकोच में आ गए। बोले कि भाई ये कौन बाबा है, सीधे मेरे कमरे में घुसा चला आया है। तो फिर भी कहा, बोले महापुरुष आपको प्रणाम है, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका क्या परिचय है? तो वो जो बाबा उनके कक्ष में आया, वो दोनों भुजा उठा करके रोने लगा। बोले मैं सत्य बता रहा हूं, आज पहली बार मेरे स्वप्न में श्री जी आई थी, किशोरी जी आई थी, और श्री जी आकर के मुझसे बोली, तेरे भजन को पूरा फल प्राप्त है वे में नेक दूरी रह गई है, या हमारे में तो को राह बतावे आई हूं कि अपने भजन को फल पूरा कर ले। मैंने पूछी, हे श्यामाजू भजन को फल कैसे पूरा होगा? बोले कि अभी अभी राधा बाबा आए हैं बिड़ला धर्मशाला में। बोले मेरा हाथ पकड़ के श्री जी स्वप्न में लेकर के गई धर्मशाला, और मुझे तो पता नहीं आप कहां रुके। आपके कमरे के बाहर जाके उन्होंने इशारा किया, बोले या कमरा में बैठे बाबा, उनको जाके सुबह दर्शन कर लियो, उनके दर्शन से ही तेरा भजन फल पूरा होगा। ये सुनते ही राधा बाबा नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले श्री जी ने ऐसी आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले श्री जी मुझसे कह के गई कि आज तुम आज जाकर चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले श्री जी ने एक आज्ञा और दी है। बोले क्या? बोले बरसाने में एक सदगृहस्थ हैं, उनका नाम है मोहिनी बिहारी, मोहिनी श्याम जी, आप कृपा करके या तो उनके दर्शन कराओ। मतलब श्री जी ने मुझको आज्ञा दी मैं आपके दर्शन करूं, और आपके लिए आज्ञा दी है कि बरसाने में एक संत हैं, एक सदगृहस्थ हैं, संत नहीं है, परिवार है उनका पूरा, मोहिनी शरण जी, आप उनके दर्शन करे आओ। और दर्शन नहीं कर सको तो उनके घर की मधुकरी मंगा करके पालो। ये किशोरी जी ने आपके लिए आज्ञा की है। और ऐसा कहकर अब सुबह सुबह उठते ही कोई अपरिचित आकर के इतना सब कुछ बोल जाए तो उस पर विश्वास नहीं होगा। और ऐसा कहते तुरंत वो बाबा वहां से प्रस्थान किए। राधा बाबा महाराज तुरंत दौड़ करके अपनी छत पर गए देखने के लिए कि ये जाएगा किस तरफ। तो देखा वो दोनों भुजा उठा करके नेत्रों से अश्रुपात वृंदावन की ओर दौड़ा। उसकी स्थिति बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। राधा बाबा महाराज ने अपने कुछ सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा एक काम कीजिए,
ऐसे करके एक मोहिनी श्याम मोहिनी जी करके, मोहिनी